हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में, यानी जिसको हम MIS स्कीम भी बोलते हैं। तो इस स्कीम के बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की जो नई इंटरेस्ट रेट आई है उस इंटरेस्ट रेट में लगभग सभी स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, उसमें मंथली इनकम स्कीम यानी MIS स्कीम की भी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है। तो उस नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से और इसके साथ साथ मंथली इनकम स्कीम में कई रूल्स चेंज हुए हैं और इसकी जो लिमिट है वो भी चेंज हुई है। तो नए रूल्स और नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम इस वीडियो में मंथली इनकम स्कीम की पूरी जानकारी जानने वाले हैं और उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये मंथली इनकम स्कीम है क्या और हमें इस स्कीम से कैसे फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ इसमें हम जानेंगे कि इस स्कीम में हम कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे नई ब्याज दरों के हिसाब से। और इसके साथ साथ हम जानेंगे मंथली इनकम स्कीम के रूप में जो हमें ब्याज हर महीने मिलेगा उसको अगर हम RD में इन्वेस्ट कर देते हैं तो तब हमें कितने रुपए का फायदा होगा, और अगर हम सिंपल मंथली इनकम स्कीम में उसको रखते हैं तब हमें कितने रुपए का फायदा होगा। दोनों को कंपेयर करके भी देखेंगे। तो सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में। इसके बाद आपको मंथली इनकम स्कीम के बारे में कोई भी चीज सुनने, समझने और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम बहुत ही शानदार स्कीम है और इसमें जमा किया गया पैसा आपका बिल्कुल सुरक्षित है। भारत सरकार की गारंटी है, जितना भी पैसा आपने जमा किया है वो ब्याज शुद्ध आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में जो हर महीने में ब्याज मिलेगा उसको हम RD में री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कोई ही पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम होगी जो इतना ज्यादा ब्याज देती है जितनी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन मंथली इनकम स्कीम का खाता खुलवा सकता है। उसके बाद जानेंगे मंथली इनकम स्कीम में हम कम से कम कितने रुपए जमा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नए रूल्स आए उसके हिसाब से लिमिट्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे मंथली इनकम स्कीम की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और उस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे और उसको हम आगे RD में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए का फायदा होगा। उसके बाद देखेंगे अगर ये पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का खाता हम बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो वो कैसे बंद होगा, क्या हमें कुछ नुकसान होगा, पेनल्टी लगेगी या नहीं। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि इसकी मैच्योरिटी पे हमें क्या करना होगा जब पैसे लेने होंगे और उस पर टैक्स हमारा लगेगा कि नहीं। सारी चीज़ बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं एक एक करके। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि पोस्ट ऑफिस का जो मंथली इनकम स्कीम का खाता है उसको कौन कौन खुलवा सकता है। आइए जानते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का खाता देखिए कोई भी खुलवा सकता है। वो चाहे तो अकेला खुलवा सकता है या वो चाहे किसी के साथ मिलकर भी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का खाता खुलवा सकता है। लेकिन अगर कोई मिलकर खाता खुलवाना चाहता है तो मैक्सिमम 3 लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर ये खाता खुलवा सकते हैं, नहीं तो वो अकेला भी वो खाता खुलवा सकता है। अगर हम किसी छोटे बच्चे का यानी 18 साल से कम के बच्चे का ये खाता खुलवाना चाहते हैं तो उस केस में वो खाता खुल जाएगा, लेकिन उस खाते को चलाएंगे उसके माता पिता या उसके लीगल गार्जियन, यानी किसी ने उसको लीगली गोद वगैरह ले रखा है तो, या फिर कोई ऐसा शख्स है जो सोचने समझने की शक्ति उसकी थोड़ी कमज़ोर है तो उस केस में भी उसका खाता उसके माता पिता या उसके लीगल गार्जियन चला सकते हैं। 10 साल से अगर कोई बच्चा बड़ा है, अगर वो बच्चा चाहे तो वो अपने नाम से भी वो खाता चला सकता है। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की इस मंथली इनकम स्कीम के खाते में हम कितने रुपए जमा कर सकते हैं। देखिए कम से कम हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक शख्स 9 लाख रुपये तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। पहले 4.5 की लिमिट थी, अब इसको बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम किसी के साथ मिलकर खाता खुलवाते हैं यानी हम जॉइंट खाता खुलवाते हैं उस केस में हम मैक्सिमम 15 लाख रुपये तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पहले ये लिमिट 9 लाख रुपए थी, अब इसको 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। और मान लीजिए पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का खाता किसी ने जॉइंट खुलवाया, तीनों ने मिलके, तो उस केस में उन्होंने 15 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिए तो पोस्ट ऑफिस उनके सभी के 5-5 लाख रुपए मानेगा। किसी के ये नहीं मानेगा किसी के 2 लाख है, किसी के 3 लाख, किसी के 10 लाख, ऐसा नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस की नज़र में सबके समान समान हिस्सा होगा उस 15 लाख में। और अगर आपने अपने छोटे बच्चे के नाम ये खाता खुलवाया है तो उस छोटे बच्चे की लिमिट अलग होगी, आपकी अलग, यानी आप अपने छोटे बच्चे के खाते में 9 लाख रुपए अलग से जमा कर सकते हो और अपने खाते में 9 लाख रुपए की आपकी लिमिट अलग से होगी। तो उन दोनों की लिमिट अलग अलग रखी गई है, आप अलग अलग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, आज हमने खाता खुलवाया तो हमें हर महीने जो ब्याज मिलना वो कब मिलेगा।
मान लीजिए आज आपने पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का खाता खुलवाया, तो इसके पूरे 1 महीने के बाद आपका जो ब्याज होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आप उसको री इन्वेस्ट नहीं करते कहीं पे भी, तो आपको सिर्फ उस पर पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट का ब्याज है 4% का, वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर उसको आप आरडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो आरडी अकाउंट में चला जाएगा और उस पर आपको आरडी अकाउंट का ब्याज मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मंथली इनकम स्कीम के खाते होते हैं और हमारा गलती से जो हमारी लिमिट है 9 लाख रुपए की, वो ज़्यादा, उससे हम पैसे जमा कर देते हैं हमारे सारे अकाउंट्स को मिला के। तो उस केस में क्या होगा, जो भी 9 लाख रुपए से ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपके गलती से इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो 1 लाख रुपए पे आपको सिंपल सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है 4%, वो मिलेगा जब से आपने वो 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा किए हैं। और जब उसको पता चला है उस 1 लाख रुपए का, तब तक आपको उस पर सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। और जो आपका बाकी का अमाउंट है 9 लाख रुपए तक का, उस पर आपको मंथली इनकम स्कीम के हिसाब से आपको ब्याज मिलता रहेगा और हर महीने आपके अकाउंट में वो ब्याज आता रहेगा। ये अब जानते हैं, अगर पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम का खाता हमें बीच में बंद करवाना हो, तब उस केस में कैसे बंद होगा और कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी। देखिए, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का खाता 1 साल से पहले तो बंद नहीं होगा। अगर आप उसको 1 साल के बाद बंद करवाना चाहते हो और 3 साल से पहले वो बंद आप करवाते हो, जब उसको 3 साल नहीं हुए और 1 साल के बाद, तो आपको 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी अगर आपने 9 लाख रुपए का खाता खुलवाया तो आपको 18,000 रुपये देने पड़ेंगे। आपने जो इंटरेस्ट ले लिया उसको आपको वापस नहीं करना, सिर्फ 18,000 रुपये देने हैं। अगर आप ये खाता बंद करवाते हो 3 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी अगर आपका 9 लाख रुपए का खाता है तो आपको 9,000 रुपये भरने होंगे। जो आपने इंटरेस्ट ले लिया उसको आपको वापस नहीं करना, वो आप अपने पास रख सकते हो। आइए अब जानते हैं 5 साल की मैच्योरिटी के बाद खाता कैसे बंद होगा। देखिए, जैसे ही आपके 5 साल होंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के अकाउंट के, तो आपको जितने भी रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 9 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। और आपने जो हर महीने इंटरेस्ट लिया है वो आपका अलग से आपके पास पहले ही आ चुका है। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और उस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। आइए जानते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है और उस 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आइए जानते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, अगर 9 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं 9 लाख रुपए। यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे और कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट आई हुई है। तो ये इस लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, अगर हम 7.4% के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर महीने 5550 रुपये मिलेंगे। और ये साल का इंटरेस्ट है, साल के बाद इतना इंटरेस्ट आपको मिल चुका होगा। ये दूसरी साल में आपको इंटरेस्ट मिल चुका होगा, ये तीसरी साल का, चौथी साल का, और ये पूरे 5 साल में आपको ये इंटरेस्ट मिल चुका होगा। और 5 साल के बाद आपके जो 9 लाख रुपए हैं वो बढ़ के हो जाएंगे 12,33,000 रुपये। और अगर आप जॉइंट अकाउंट इसका खुलवाते हो तो उसमें आप 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर उसमें आप जॉइंट अकाउंट खुलवाओगे, 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करोगे, तो आपको उसमें लगभग हर महीने 1250 रुपये मिलेंगे। और उसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे 5 साल का आपका ब्याज आ जाएगा। तो आप उसको देख सकते हो कि आपके टोटल रुपए 15 लाख रुपए कितने रुपए हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का जो हमें ये ब्याज मिल रहा है, इसको अगर हम आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें कितने रुपए का ज्यादा फायदा होगा। अगर उसको हम आरडी में इन्वेस्ट करते हैं 5550 रुपए, या जॉइंट अकाउंट का हमारा 1250 रुपए, उसको इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो आपके सामने पूरी कैलकुलेशन शीट आएगी, उससे आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं। और अब आपके सामने एक कैलकुलेशन शीट आई होगी, ये पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की कैलकुलेशन शीट है, जिसमें लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप जान सकते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। इसमें MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम की भी आपको एक कॉलम मिलेगा और इसके साथ साथ आपको एक कॉलम मिलेगा MIS प्लस RD स्कीम का। तो आप उन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको मंथली इनकम स्कीम में कितने मिल रहे हैं, और उसको MIS से RD में अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कितने रुपए का आपको फायदा हो रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS स्कीम में हमें कितने रुपए का टैक्स मिलेगा, जो भी हमें रिटर्न मिलेगी। देखिए, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई TDS नहीं काटा जाता है, यानी पोस्ट ऑफिस टैक्स की कटौती अपने आप नहीं करेगा। अगर आपका टैक्स बनता है, यानी कि अगर आप जो भी इनकम करते हैं, आपकी कोई सैलरी आती है या आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आपकी वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है
तो आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में से जो भी आपको ब्याज मिलेगा उस ब्याज को आपको अपनी मेन इनकम से जोड़ना होगा। अगर वो जुड़ने के बाद आपकी वो इनकम टैक्स स्लैब में आती है तब तो आपको टैक्स देना है, अगर आपकी वो टैक्स स्लैब में नहीं आती तब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।